जीवन जीते हैं इस जिंदगी के लिए, मैं जीवन जीता हूं अगली जिंदगी के लिए। सत्य की अंततः जीत होती है, तुरंत नहीं। हम तुरंत में जीते हैं, अंत में मरते हैं। यह जीवन का क्रम है, जीवित तू समृद्ध रहेगा और नहीं जब मर गया। इस तरह से ये लोग असत्य को सत्य के रूप में गठित करते हैं। आपके पास चुनने का विकल्प है, लेकिन आपके पास परिणाम चुनने का विकल्प नहीं है। मृत्यु निश्चित है। अंततः जब आप मृत्यु शैया में होंगे, क्या आप दुखी होंगे या फिर आप प्रसन्न होकर मुस्कुराएंगे? यह तो एक बहुत ही जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर देने की हम चेष्टा करते हैं। तो यह बेहद प्रासंगिक प्रश्न इस प्रकार से उभरता है, जब आप लगभग समाप्त हो रहे हो तो आपकी भावनात्मक स्थिति क्या होगी? क्या यह जीवन का अंत होगा या फिर यह जीवन का एक उत्साहवर्धक संवेदनशील मोड़ होगा? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर निर्धारित करना कठिन हो सकता है, फिर भी यदि हम प्रकृति के नियमों के संदर्भ में इसका विश्लेषण करें तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। परंतु यह निष्कर्ष वही लोग समझ सकेंगे जो अपनी पूर्व धारणा से मुक्त होकर सोच विचार करेंगे, अर्थात उनका दिमाग हठ पूर्वक अंतर्निहित विरासत के विचारों से मुक्त होकर सोचेगा। सीधे शब्दों में कहें तो उन क्षणों में दो संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए मन की दो अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली श्रेणी के व्यक्ति को दुख होगा, दूसरी श्रेणी के व्यक्ति को खुशी महसूस होगी। तो ऐसी विपरीत प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न होती है? तो आइए जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। पहली श्रेणी का व्यक्ति जब वह मृत्यु के कगार पर होगा तो उसको बेहद दुख होगा, मन में बहुत वेदना होगी, क्योंकि उसके लिए जीवन का गंतव्य पृथ्वी और उसकी सुखवादी दुनिया है और कुछ नहीं। मृत्यु तो उसकी कामुक विलासिता और आत्मभोग की दुनिया में एक बहुत ही भयानक आघात होगा। यह इसलिए होगा क्योंकि वह आनंद लेने के लिए जीवन जीता है, वह एक वांछनीय उद्देश्य के लिए जीवन नहीं जीता है। वह जीवन के बारे में जो कुछ भी जानता है वह है सिर्फ भौतिक आनंद और फिर अधिक आनंद और फिर और भी अधिक आनंद, और इसी तरह से उसकी विलासिता का प्रमाण बढ़ता चला जाता है अनंत में। अतः वह जीवन में जो देखता है वह होता है सिर्फ पैसा, फिर और अधिक पैसा और उसके बाद और भी अधिक पैसा। उसकी लालच कभी नहीं रुकती है, वह सतत बढ़ती ही रहती है। ऐसे लोग नैतिकता के प्रति बहुत कम या फिर कुछ भी प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं, क्योंकि नैतिकता का अर्थ है बलिदान, और बलिदान उस सुखवादी प्रश्न को बाधित करता है। उनके लिए तो जीवन सिर्फ भौतिक आनंद के लिए है। ऐसे सुखवादी लोग एक काल्पनिक तर्क का पालन करते हैं जिसे मैंने कुछ पंक्तियों में व्यक्त किया है, और वह पंक्तियां लिखी हैं मैंने अपनी पुस्तक वल्चर्स इन लव में, जिस समय मैं गतिशील और सुरक्षित भ्रष्टाचार संहिता यानी कोडैक पर व्यंग से चर्चा कर रहा था। सत्य की अंततः जीत होती है, तुरंत नहीं। हम तुरंत में जीते हैं, अंत में मरते हैं। यह जीवन का क्रम है, जीवित तू समृद्ध रहेगा और नहीं जब मर गया। ये पंक्तियां मृत या क्षतिग्रस्त विवेक वाले व्यक्तियों की
तुच्छ और विकृत मानसिकता का वर्णन करती है। उनके लिए नैतिकता का आरंभ और अंत होता है धार्मिक स्थलों में अप्रमाणित विरासत के अनुष्ठानों का पूजन करके, जहां वे भगवान से इनाम मांगते हैं ताकि वे मानवता के खिलाफ अधिक से अधिक अपराध कर सकें और हजारों निर्धन परिवारों का धन लूटकर अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकें और फिर रंगीन दुनिया की विलासिता में आनंदित हो सकें। ये लोग आत्म पराजय के माहौल में जीवन जीते हैं। उनके लिए तो किसी धार्मिक स्थान पर एक अंध अनुष्ठान या किसी धार्मिक प्रथा या प्रक्रिया का अनुपालन करना उनके लिए यही नैतिकता होती है। इस तरह से ये लोग असत्य को सत्य के रूप में गठित करते हैं, जिसमें आधार नीति का कोई स्थान नहीं रहता है। अर्थात उनके लिए तो नैतिकता तो प्रासंगिक है ही नहीं। स्वाभाविक रूप से जब ऐसे दुराचारी व्यक्ति का जीवन जाने वाला होता है तो ऐसे व्यक्ति न केवल दुखी होते हैं बल्कि असीम रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अगर जीवन नहीं तो कुछ सुख भी नहीं। अब हम दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों के विषय में विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पूरी तरह से मालूम है कि सत्य ही सभ्यता का सार है, उसकी जननी है और एक सामंजस्यपूर्ण मानव सह अस्तित्व का आधार है। और इसलिए सत्य और नैतिकता प्रकृति के नियमों में अंतर्निहित है। वे समझदार हैं और इसीलिए जीवन का अर्थ समझते हैं। वे जीवन को एक अनंत यात्रा के रूप में देखते हैं और पृथ्वी को केवल एक पड़ाव के रूप में। दूसरे शब्दों में वे तो अपने को पृथ्वी से गुजरने वाले मुसाफिर की तरह समझते हैं। वे सच्चे और ईमानदार रहकर ही जीवन का आनंद लेते हैं। इसलिए जब दूसरी श्रेणी के व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। उनके लिए तो सफर की मुश्किलें खत्म हो रही होती हैं और वे असली मंजिल के नजदीक पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य के गणित से उभरा इनाम का समय आ रहा होता है। जाहिर बात है ऐसा व्यक्ति तो खुश ही रहेगा। तो अब हम समझ सकेंगे कि पहली श्रेणी का व्यक्ति मृत्युशैया पर होने पर बहुत दुखी क्यों होता है और दूसरी श्रेणी का व्यक्ति मृत्युशैया पर होने पर क्यों प्रसन्न महसूस करता है। अब यह आपकी पसंद है। आप मृत्युशैया पर उदासी महसूस करना चाहते हैं या फिर आप मृत्युशैया पर खुशी महसूस करना चाहते हैं। जिस दिन से मैंने सरकारी नौकरी में प्रवेश किया था उस दिन से मैं अनैतिक लोगों के मध्य में जीवन व्यतीत करने लगा था। भ्रष्ट और दुराचारी व्यक्ति जो पूरे समाज के प्रति अपराध कर रहे थे, उनकी संपन्नता देखकर मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होती थी, बल्कि मुझे उन पर तरस आता था। तो फिर उनको देखकर मैंने अपने जीवन के लिए एक प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया, जिसका वर्णन मैं कुछ पंक्तियों में करता हूँ। वे जीवन जीते हैं इस जिंदगी के लिए, मैं जीवन जीता हूँ अगली जिंदगी के लिए। इससे पहले कि मैं विदा लूं, मुझे एक प्रासंगिक प्रश्न पर विचार करना चाहिए जो मैंने अभी अभी कहा है। नैतिकता की इन सिफारिशों के पीछे सबूत क्या है? उसके लिए प्रकृति के नियमों में निहित सिद्धांतों का विश्लेषण करना होगा। किसी भी कानून का यह आधार होता है जो कि प्रकृति के कानून पर भी लागू होना तर्क संगत होगा, और वह यह है कि
जहां होता है उल्लंघन, वहां होता है एक न्याय संगत परिणाम। और यदि इस तरह का न्यायोचित परिणाम अपने परिपूर्ण अनुपात में पूरी तरह से इस जिंदगी में नहीं विराजता है, तो उसके शेष भाग का संग्रह हो जाता है, जिसका न्यायोचित परिणाम अनंत के दौर में उस व्यक्ति को प्रताड़ित करता रहेगा। तो याद रखें, आपके पास चुनने का विकल्प है, लेकिन आपके पास परिणाम चुनने का विकल्प नहीं है।